आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और आज मैं शांति कुंज से गंगा नदी की तरफ जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ ये भी बता ही देती हूँ। मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी संस्कार करवाया है, तो उस संस्कार के बाद में जा रही हूँ जो पिंड है उसको माँ को समर्पित करने। तो बात क्या है कि लोग कहते हैं कि हरिद्वार में ऐसी क्या विशेषता है, मतलब हरिद्वार में और खासकर शांति कुंज में कर्मकांड करवाने का क्या महत्व है। तो पहली चीज तो लोग इतना ही समझते हैं कि क्योंकि ये मुफ्त में है ना, इसलिए करवा लीजिए। दूसरा, कोई व्यवस्था करनी नहीं पड़ती है इसलिए करवा लीजिए। तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी इसका और महत्व है कि जो 5 तत्व होते हैं ना, उनकी 5 तन्मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुझे धूप में निकलने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे मैं दिन भर भी यदि मैं धूप में घूमती रहूं ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। तो एक तो ये बात हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये ऊर्जा कहाँ से आती है, मुंबई में क्यों दिक्कत होती है और यहाँ दिक्कत क्यों नहीं होती है। क्योंकि यहाँ की जो वायु है स्पर्श के माध्यम से मुझे ऊर्जा प्रदान करती है। जो 5 तत्व होते हैं रूप है ना, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनकी 5 तन्मात्राएं हो गई, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, है ना। तो स्पर्श के माध्यम से मुझे ऊर्जा मिल रही है। रूप, क्योंकि रूप हर तरफ क्या है, स्वरूप है ना, सुंदर चीजें हैं, मंदिर है ना। और दर्शनीय, मुंबई में क्या होता है कि वहाँ के वातावरण में, वहाँ के माहौल में जो दर्शन होता है, जो चित्र दिखाई देते हैं, वो मुंबई के वातावरण में ढले हुए होते हैं। लोग भी यहाँ कैसे पीले वस्त्रों में और सुंदर आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वस्त्रों में, अब यहाँ शॉर्ट्स पहने घूमते लोग नहीं दिखाई देते ना, कम दिखाई देते हैं। तो रूप हो गया। दूसरा जीवा, रस। तो जब आश्रम का जो भोजन है वो अति सात्विक है, तो उस सात्विकता के कारण रस तन्मात्रा के माध्यम से मेरे अंदर जो ज्ञान जा रहा है आध्यात्मिक, वो भी मुझे प्रेरित कर रहा है, ऊर्जावान बना रहा है। दूसरा शब्द, मंत्रोच्चार हो रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं लोग, तो उसके माध्यम से, शब्द तन्मात्रा के माध्यम से मेरे अंदर विशेष ज्ञान, वो भी सात्विक ज्ञान मेरे भीतर जा रहा है और मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है। स्पर्श आप समझ ही गए, शब्द हो ही गया, रूप हो ही गया, और सुगंध है ना, 5वीं ज्ञानेंद्रिय बची, नासिका। तो सुगंध के, गंध के माध्यम से यहाँ पर धूप दीप है ना, ये वातावरण में प्रज्वलित है, तो उसकी जो खुशबू जा रही है नासिका में सुगंध के माध्यम से, तो उसका भी अपना विशेष एक महत्व है, अति विशेष महत्व है। तो ये सारी चीजें मिलकर ये कोई भी विशेषकर मैं शांति कुंज हरिद्वार की, क्योंकि सात्विकता, आश्रम की सात्विकता की बात कर रही हूँ। आप किसी से भी पूछेंगे तो इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। जब एक बार आप लोग सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा, टाइम था हरिद्वार के मैक्सिमम आश्रम के ऊपर ना ये हुआ था, मतलब उनकी कुंडली खोली गई थी फिनांस, तो सबसे सुव्यवस्थित जो पाया गया था और क्लीन चिट मिली थी वो शांति कुंज था, उनमें से एक था, सबसे पहले नंबर पे था। मुझे याद है टीवी में आए दिन किसी आश्रम की बारे में पता चलता रहता था। तो ये बात हो गई। तो इसलिए इन सब कारणों से और दूसरी चीज, हाँ एक और महत्व की चीज, यहाँ के जो संस्कार कराने वाले जो पंडित होते हैं, ये लोग दक्षिणा के लिए संस्कार नहीं कराते, ये लोग परमार्थ के लिए कराते हैं। और जो दक्षिणा होती है यदि आपको देनी हो तो आप रसीद कटवा सकते हैं, उनकी जेब में नहीं जाता है, वो सैलरीड होते हैं, तो उनके अंदर लोभ नहीं होता है, तो वो बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। तो उनका जो निस्वार्थ सेवा का भाव है, ये सारी चीजें मिलाकर इसको, इस तीर्थ को, हरिद्वार में हमारे आगमन को और भी विशेषता प्रदान करता है। और इसलिए मैं कह सकती हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण मैं कह सकती हूँ गंगा नदी भी आ गई, मैं भी दर्शन कराने वाली हूँ।
तो जिसके कारण मैं कह सकती हूँ कि हरिद्वार में संस्कार कराना बहुत लाभप्रद है। सीढ़ियां आ गई गंगा माँ की, मैं आपको सीढ़ियां दिखाऊं। तो ये देखिए सीढ़ियां शुरू हो गई और सीढ़ियां चढ़ के फिर सीढ़ियां उतरनी होती हैं और सामने कच्चे कच्चे आम गोस्वामी गणेश दत्त घाट। तो ये सब श्रद्धालु हैं, हमें जो नजदीकी मिलेगा हम वहां जाएंगे। ये कैरियां दिख रही हैं आपको। तो ये देखिए दृश्य की बात हुई थी ना, दृश्य तन्मात्रा की, रूप जो रूप तन्मात्रा, तो ये सारी चीजें दिखती हैं। मुंबई में क्या दिखता है, पोस्टर्स दिखते हैं सीरियल्स के, मूवीज के, तो ऑब्वियस है कि वहां पे ऊर्जा ऑटोमेटिक कम हो जाती है। लोग कहते भी है ना कि हम कि पहाड़ों पे जाइए। डॉक्टर क्या कहते हैं, ये मेरे साथ दीदी है, मेरी वजह से बहुत परेशान हो रही है, इनका धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए, क्योंकि मैं इनको समय देने की जगह मैं आप लोगों को समय दे रही हूँ। तो वो पीछे पीछे मेरे साथ आ रही है, मेरा सहयोग करने, मेरी साथी बनके। तो और मैं उनको वीडियो में ले भी नहीं पाई थी। तो ये वत्सला दीदी हैं और ये मुंबई से हैं और हम एक साथ ही रुके हैं। तो आइए अब हम आगे घाट की तरफ। तो ये है गोस्वामी गणेश दत्त घाट, दर्शन करा। ये देखिए, तो आप लोगों को बात समझ में आई कि जो भी संस्कार कराते हैं अपने घरों में, वातावरण में, उसमें भावना की प्रगाढ़ता में कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। इसीलिए तीर्थ स्थलों पर और खासकर यहाँ पे हरिद्वार शांति कुंज में किए गए संस्कारों का विशेष महत्व है ना, क्योंकि यहाँ पर भावना जानकारी से भी व्याप्त होती है। सद्ज्ञान जो है ना अपने आप में भावना शुद्धि की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ पर इतने अच्छे से एक एक कर्मकांड की एक एक बात की व्याख्या करके पंडित बताते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ होते हैं, उन्हें प्रभावित नहीं करना होता है यजमान को। ये महाशय, ये इनको क्या कहा जाता है, राहु का, ये जो काले रंग के होते हैं, ये मेरा रास्ता रोक के बैठे तो काटेंगे नहीं है, बाबा जी कह रहे हैं ये काटेंगे नहीं, पक्का नहीं काटेगा, और अगर काटे तो अच्छा ठीक है। अब मैं देखिए निकल आए, सॉरी बेटा। ये छोटी सी बेबी है, मैं इससे भी डरपोक निकली तो मैं इससे भी उससे पूछी, उसकी परमिशन के बिना मैंने उसका वीडियो शूट कर दिया, उसने मुझे डांटा भी नहीं। सो स्वीट ना। तो ये देखिए गंगा जी आ गई है ना। तो गंगा जी का महत्व क्यों है ये बताने की जरूरत तो नहीं है, इनके जल के जो औषधीय गुण हैं इत्यादि इत्यादि। अब हम देखें कि हम कहाँ जाएं। बाबा जी किधर जाएं, इधर की इधर? वो कह रहे हैं जिधर इच्छा है उधर चले जाओ। तो इसलिए पूछ रहे थे कि जल किधर मिलेगा वो बताए। इधर तो बहुत लोग नहा रहे हैं, वीडियो शूट कर नहीं पाएंगे, तो हम किधर जाएं? उधर है क्या जल? तो उधर ही चलते, उधर कम लोग हैं, है ना। तो आप लोगों से बात भी तो जरूरी है। तो इस विषय को हम यही समाप्त करें। यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि हरिद्वार शांति कुंज में कर्मकांड कराने का इतना विशेष महत्व क्यों है ना। वैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से बात कर रही हूं मैं। श्रद्धा तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, उसकी तो बात जाने दीजिए। लेकिन श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा व्याप्त कहाँ होती है ना, सच्ची श्रद्धा कहाँ व्याप्त होती है। हम तो झूठी श्रद्धा को ही सच्चा समझते हैं। अपने घर पूजा पाठ करते हैं और बाहर कोई भूखा आए, कोई बच्चा आए, उसकी शिक्षा के लिए व्यय करना हो, किसी को भोजन कराना हो, तो वो नहीं करते हैं। तो वो सच्ची श्रद्धा नहीं है। ये नकली श्रद्धा के कारण ही जो मूर्तियों का खंडन वाली जो पूरी कहानी है, उसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है। तो हर समय, लेकिन सच्ची श्रद्धा तो ये है कि मूर्ति में उस शक्ति का आवाहन करके उसका ये। अब बातें समाप्त। अब आपको दर्शन कराते हैं और दर्शन कराने के बाद में वापसी में कुछ बातें रह गई। तो कितनी सुंदर ना, पानी भी साफ है। हर हर गंगे। आप लोग कुछ माँ से मांगना चाहे तो मांग सकते हैं।
जो जल देवता है, जल हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मूलभूत 5 तत्वों में से एक तत्व है, इसलिए जो मांगेंगे अवश्य मिलेगा। बस सार्थक होना चाहिए, पारमार्थिक होना चाहिए। तो जो भी मछलियों के खाने योग्य था वो हमने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, और जो मछलियों के खाने योग्य नहीं था, प्रदूषण बनाने में सहायक तत्व था, वो हमने वापस ले लिया। इसको हम कचरे में डालेंगे। तो इसके अलावा गंगा जी के सानिध्य में 10 मिनट में बैठी, क्योंकि वो मेरा अपना व्यक्तिगत समय था। वीडियो के लिए जितना उचित है उतना ही शूट करना चाहिए, है ना, क्योंकि दिखाने के चक्कर में, बाहर की यात्रा के चक्कर में भीतर की यात्रा नहीं छूटनी चाहिए। जो भीतर की यात्रा है वही प्रमुख है। तो आप लोग, जो लोग यहाँ दर्शन के लिए नहीं आ सकते, वीडियो के माध्यम से दर्शन कीजिए। और सामने बहुत सारी चीजें हैं जिसका दर्शन, क्योंकि कहते ना, जब गणेश जी को जब पूरे समस्त विश्व की परिक्रमा करनी थी तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली थी। तो जो शांति कुंज है, इतना सात्विक आश्रम है कि यदि व्यक्ति सब कुछ नहीं कर पा रहा है और शांति कुंज में आके यहाँ पर कर्मकांड करा रहा है ना, संस्कार करा रहा है, कर्मकांड नहीं, गलत शब्द प्रयोग किया, संस्कार करा रहा है। हालांकि कर्मकांड की भी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि किस कारण से उनका जन्म हुआ है, उसके पीछे की जो फिलॉसफी है जब बताते हैं तो समझ में आता है कि कोई अंधविश्वास नहीं है, अकारण। तो कर्मकांड की जो बात, कर्मकांड फिर से कह रही हूँ, संस्कारों की बात, जितने भी षोडश संस्कार होते हैं उसमें से कुछ गुरुदेव ने हटा दिए और कुछ हैं जिनका महत्व है वर्तमान समय में, क्योंकि मोबाइल भी अपग्रेड ना हो तो आउटडेटेड हो जाता है ना, तो वो भी समय के साथ जिनकी आवश्यकता है वो उसको अपग्रेड करते जाना चाहिए, है ना। व्यवहारिक ज्ञान का अपना महत्व है, सिर्फ लकीर की फकीर नहीं बनना चाहिए। ऐसा गुरुदेव का संदेश होने के कारण उन्होंने इसे बहुत सुंदर बनाया है। कुछ नए संस्कार 2 जोड़े, विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, और कुछ हटाए हैं। तो अभी मैं ना वो जो संस्कार हैं, संस्कार जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी आपको उसके दर्शन करा दूंगी। और आप लोग बने रहिए 2-4 मिनट और, बस उसके बाद समाप्त। और मैं ना ये भी चाहती हूँ कि बहुत ऐसे वीडियोस में नहीं बना पाती हूँ, बना सकती हूँ, मेरी तो खुद की परफॉर्मेंस है, कविताएं हैं और चीजें हैं, मुंबई के वीडियोस हैं, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो वास्तविक गुणगाहक लोग हैं, अच्छाई का प्रश्रय लेना चाहते हैं, बस वो रहे जीवन में मेरे साथ और मैं भी उन्हीं के साथ रहूं, ताकि बाहर के दिखावे को क्या ही करना है। बाहर का जीवन तो जी ही रहे हैं ना, अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, कार्य की, धनार्जन करना है, लेकिन आंतरिक यात्रा में एक दूसरे के सहयोगी बने, अच्छा देखेंगे तो अच्छा बनेंगे। तो वही मेरे इस तरह के वीडियोस का उद्देश्य है। तो ये आ गई दीदी तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं शांति कुंज की तरफ। ये देखिए, तो जैसे अभी इस जन्म में मुझे यहाँ पे दीदी मिली तो हम लोग बात करने लगे कि पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा, तो वैसे ही जो हमारे पितर होते हैं ना, वो भी कहीं तो गए होंगे ना। तो हमें अभी हम इस जन्म में अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने ये करते हैं, लेकिन हमारे पिछले जन्म के संबंधी, हमारे पिछले जन्म के माता पिता सब लोग कहाँ गए, क्या गए, उन सबको याद करने के लिए भी संस्कार कराना आवश्यक है। तो आइए, सुबह सुबह का समय है तो लोग सफाइयाँ कर रहे हैं दुकानों की।
या रेडीमेड ले लीजिएगा। ना बाबा, इतना लंबा ट्रैवल करना होता है? नहीं, तभी ट्रैवल में नहीं, इधर जब संस्कार करते हैं ना उसके लिए। अरे कंपलसरी थोड़ी ना, उन्होंने बोला भारतीय वेशभूषा। आज का कोटा पूरा हो गया। कल भी सुबह ही बना लिया था पहला वीडियो। कोटा पूरा। वहाँ से मोड़ जाएंगे, चप्पल नहीं जा सकते हैं? टोक देते हैं, तो हम पीछे से चले जाते कहाँ टोकते हैं? सबकी चप्पल जूते की रखे हैं। नहीं, चप्पल यहाँ पे नहीं लगाते। बोल देंगे 1 नंबर से आए हैं। नहीं तो वहाँ से मुड़ के जा सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से अंदर से। अच्छा ओके, मुझे नहीं पता। देखो किसी के पास चप्पल में कोई आता है जल्दी से तो वो टोक देते क्योंकि यहाँ भी सिर्फ स्टैंड है। हैं। हाँ, हमने सुबह देखा था। उसके बाद ही तो नहीं है। तो ये है संस्कार प्रकोष्ठ, है ना, प्रवेश करने के साथ ही। और यहाँ पे संस्कारों के नाम लिखे होंगे जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, शिखा स्थापन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत। ठीक है। इसके अलावा ये दीक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, जन्म दिवस, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि, श्राद्ध, तर्पण संस्कार। तो ये सबका रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे। और इसी के साथ हम बाहर आ गए। बाहर ये लोग प्रतीक्षारत हैं। और अब हो जाता है वीडियो यहाँ पे समाप्त। आप लोग अपना खूब 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 ख्याल रखिए, आनंदित रहिए और बस कमेंट करते रहिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे, है ना, श्रेष्ठ कार्यों के प्रति, श्रेष्ठ विचारों के प्रसार के प्रति मेरी उत्सुकता यूं ही बनी रहे। मुझे लगे कि हाँ, लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं। अच्छे लोग मात्रा में कम ही होते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि वो बहुत होते हैं युग परिवर्तन के लिए। तो अच्छा कार्य कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए।